आपके पूरे गांव वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि गांव का पहला लड़का अफसर बनने जा रहा है। तो मतलब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स, उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर इनकेस थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही तो हिंदी का यूज कर सकते हैं। तो आपने जब अपने अगल बगल बाजू में बताया तो क्या दहशत हुई होगी थोड़ी सी? जी जी, बहुत दहशत हुई, क्योंकि हमारा गांव में एक्चुअली अब तक कोई ऑफिसर नहीं निकला है। ओके, तो शायद गांव का ये पहला लड़का एजुकेशन अफसर है। में जी जी, पहले लड़का ऑफिसर है हमारे चलिए, गांव के। क्लैपिंग, तालियां तालियां, क्या हाँ बात। जी जी। और और ये सिविल सिविल सर्विस में भी और डिफेंस सर्विस में भी। ओके, तो सबसे पहले मेरा लड़का निकला है। मैं सबसे पहले बात तो हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरे और सेकेंडली आप ट्विन डिफेंस ड्रीमर्स इंस्टीट्यूट का सभी ऑफिसर लोग जो कि हमारा सीनियर लोगों हैं, बिल्कुल, सबों को भी सैल्यूट करता हूँ। जी हाँ, आज की ये सक्सेस स्टोरी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो गांव क्षेत्र से हैं, या जिनका बैकग्राउंड की प्रॉब्लम आप सोचते हो, या फिर आप हिंदी मीडियम से हो और आपको लगता है प्रॉब्लम। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी में आप देखेंगे कि मणिपुर के एक छोटे से गांव से आने वाले एस एंड्रयू ने दून डिफेंस ड्रीमर से जुड़ करके कैसे अपने सपने को साकार किया। और आज ये इंटरव्यू लेते समय ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी, क्योंकि एस एंड्रयू के पिताजी इनके पूरे इंटरव्यू में मौजूद थे। और जो चीज मैं देख रहा था, एक पिता का लड़के के प्रति प्यार क्या था, आइए मैं आपको बताता हूं कि रख भरोसा बापू, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा और सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको इंटरव्यू के बीच में। आप खुद देखिए कि एस एंड्रयू और उनके पिताजी की खुद की जुबानी उन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से हर एक चीज का जवाब दिया है। पहाड़ों को चीर दे, लहरों को हौसला ना टूटने देना, जो लड़खड़ाए कभी कदम साथ तेरे खड़े हैं हम, खुद को ना हारने देना, देश सेवा की जो दिल में चिंगारी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे साथ में मणिपुर से एस एंड्रयू, जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड में रिकमेंडेशन प्राप्त कर मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया है, जो कि ड्रीमर एडू हब के पुराने स्टूडेंट हैं और हमारे ड्रीमर एसएसबी से इन्होंने एसएसबी की ट्रेनिंग ली। साथ ही इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लड़के ने आपका नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी लोगों को भी, जिससे आप लोगों की वजह से एंड्रू, मेरा बेटा एंड्रू ने भी ये रैंक जो है प्राप्त किया है। और बहुत खुश हूँ कि वन फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने प्राप्त किया है। मैंने सोचा था ये 2-3 बार हाँ। जब आपको सर पता चला कि आपका लड़का जो है रिकमेंड हुआ, तो आपको कैसा लगा सर? मैं बहुत अचंभित हुआ, बहुत खुश हूँ कि मैं कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार एक वन टाइम में पास हो जाएगा। लेकिन मैं दिल में सोचता हूँ कि आपका दून डिफेंस ड्रीमर ने बहुत अच्छा उसका सिखलाई दिया है, जिससे कि उसने आसानी से एक टाइम में ये जॉब प्राप्त किया है। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि एस एंड्रयू ने जिस तरीके से अपना पहला अटेम्प्ट में ही एसएसबी क्लियर किया है, ये बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और बिल्कुल मैं अब चाहूँगा एस एंड्रयू आपसे कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं या ऑडियंस हैं, आप उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम लोग तो Yes, आपको sir. जानते ही हैं, लेकिन बड़ा अच्छा रहेगा। Okay, sir. My name is S. Andrew. I belong to the state of Manipur, and actually, this is my first attempt in any of the SSBs, and I passed my written exam this year, which is CGCAT, Coast Guard Command Admission Test, which is similar to FCAT. And for the interview part, I was totally a fresher, so I had no idea where to go. But then after some research, I found out that Doon Defense Dreamers, and then I got admission there. I came to Dehradun. I stayed for 15 days course, and I gave my SSB interview with full confidence, and I got recommended first time.
ओके एंड्रू, जैसा कि पिछले 1 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं मणिपुर में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जो पिछले 1 साल में ये जो भी मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, इसमें आपको क्या कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा या इससे आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिल्ली में रह रहे थे और आपके मदर फादर मणिपुर में थे, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम्स आई या फिर आप इस पर क्या कहना चाहोगे? Sir, actually, the situation in Manipur, it affects a lot mentally. Physically, I was in Delhi only. I studied there for my graduation. I was there. My parents were back here at home. So we worry at sometimes like the violence happening and all, but we couldn't do anything. But the moral support that I still receive from my parents, in spite of all the violence and conflict, it helped me a lot. We financially, morally, the encouragement and support from my father, from my mother also. So, Andrew, who motivated you to join the डिफेंस फोर्सेस? मतलब आपको डिफेंस फोर्स में जाने की प्रेरणा कहाँ से आई, किससे मिली? तो आप बताएंगे कि एक बार आपको किसने मोटिवेट किया था पहली बार कि यार आर्म फोर्सेस में जाओ, क्योंकि वहाँ जाकर के देश की सेवा बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं? Sir, my motivation is sitting right here beside me. My father, actually, my father, he wanted to be an officer at first, but during his time, the resources were not there, the facilities, resources. But he provided me with such knowledge, like to go forward to become an officer, and I will be the first generation officer from my family. So my motivation is from my father only. सो एंड्रयू, जो आपकी स्कूलिंग हुई है, लाइक जैसे 9th 10th 11th 12th, ये आपने क्या नाम सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है या फिर आपने इसको क्या नाम अपने बोर्ड उससे किया, स्टेट बोर्ड से कर रखा है? Sir, actually, to be very honest, I am not an extraordinary student. I'm an average student. So I studied from my state board itself. I finished my 10th here. I did my 11th, 12th science in Manipur itself. Only after 12, I came to Delhi University in Satyavati College. I completed my graduation there, and things opened up from there through the exposure. So, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं देखो सही हो रही है कि एक साधारण प्रतिभा का व्यक्ति भी प्रतिभावान से आगे निकल सकता है, बशर्ते वह निरंतर कठिन परिश्रम करे। जैसा कि आपने बताया कि आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहे, फिर भी आपने पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया। साथ ही बेटा आप हमें ये बताएं कि आर यू स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर अदर एंट्रीज लाइक CDS, FCAT? actually, during my second year in graduation, I have given one time CDS, but I could not clear the written exam. I found a little difficulty in GS part. But after my graduation, I gave this CG-CAT, Coast Guard Command Admission Test, and I cleared my exam for the very first time in this. Yeah. सो एंड्रयू, आपको क्या नाम CDS और इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में सर। बेसिक क्या अंतर देखने को मिला? मतलब आपको क्या चेंजेस देखने को मिले कि CDS में ये चीज़ है या इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम किस एग्जाम के सिमिलर है? हाँ सर. For CDS entry, actually, it is based more on GS part and general awareness part. And for this CG-CAT, it is totally similar with FCAT exam. So we have 4 subjects: reasoning, maths, GS, and GK. So it is more based on reasoning and maths. So I could score more marks from these subjects. So I pass in this exam. So after written exam in Indian Coast Guard, there is an interview similar to the SSB interview. ओके, So, but the difference is that in Indian Coast Guard interview, it is divided into 2 parts: ओके, PSB and FSB. So in PSB, it is called a preliminary selection board. ओके, So the first day in SSB, which is conducted for screening, OIR plus PPDT. So ओके, it is conducted in PSB. So in PSB, it is conducted in separate day. ओके। तो जैसे So after you PSB get- में जो आपकी स्क्रीनिंग हुई थी, तो उस दिन कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया था और एट लास्ट कितने बच्चे स्क्रीन इन हुए थे और कितने बच्चे लगभग स्क्रीन आउट हुए थे? अगर आपको याद हो तो एक बार बता सकते हैं? हाँ सर. In PSB, 80 students reported
out of which 15 were screening. ओके 15 screening था. ओके, उसमें से एक आप भी थे। हाँ सर. ओके, तो पीएसबी के लिए जब आप हो गए तो एफएसबी के लिए आपको कितने दिन का समय दिया गया था? FSB के 1 महीने गैप थे. अच्छा, One 1 मंथ का one गैप month था। gap. हाँ. So हाँ, during this gap I was totally new to SSB interview, so that's why I came to Dune Defense Dreamers. There I gained experience there only. ओके, तो आपको मतलब ड्रीमर्स में जो हमारे कैप्टन जायसवाल सर हैं, या ग्रुप कैप्टन आलू वालिया सर हैं, या कैप्टन मधुकर त्यागी सर हैं, या विंग कमांडर हमारे दीपक सर हैं, और कर्नल बालाकोटी सर हैं, तो आपको किस किस तरीके से, आपको जब आपने ड्रीमर्स की एसएसबी ज्वाइन की तो आपको किस किस तरीके की हेल्प मिली? Sir, all things were helpful. I was there for 15 days course. Especially, I was not confident. I could not speak like this in front of camera, be it in front of others. But after coming to the academy, we had discussion time. We had PBDT practice from Tyagi sir, psychology, ओके psychological test, and also from Alu Alia sir, we had group discussion, lecturate. All those things, the experiences, it made me more confidence. ओके, I think this is the main reason अच्छा। which made me get recommended. अच्छा, आफ्टर पीएसबी आपके पास जब 1 महीने का समय था तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा जब आप बहुत निगेटिव भी हुए होंगे, यार कैसा होगा, अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, तो जब आप हाँ, सर। निगेटिव होते थे तो उस वक्त आप कैसे अपने आप को बचाते थे उस निगेटिविटी से? I think in order to we have to have a clear vision, मतलब clear goal. So I kept encouraging myself, like I have to be an officer, so I have to think like an officer. ओके, So that gives me the confidence and motivation only. चलिए, वेरी गुड। अच्छा, एफएसबी के फर्स्ट डे आपका साइक था? Yes sir, psych test. ओके, तो जैसे साइक के अंदर आपके जो है 5 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, जिसमें टैट है, वेट है, एसआरटी है और एसडी है, हाँ। तो इनके बारे में कुछ थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आपको जैसे WAT के बारे में, जैसे भी हमने जल्द ही एक सेशन किया था विंग कमांडर दीपक सर के साथ में, तो उन्होंने बताया Yes, कि जो है 60 वर्ड मिलते हैं, डिस्प्ले होते हैं, और वो ये आते हैं, ये जाते हैं, तो मतलब कैसे आपने फर्स्ट टाइम ये हैंडल किया ये सारी चीजें? Actually, it was not new for me because we have already practiced in defense dreamers only. Okay. Like WAT, TAT, SDT, we have all practiced them. So it's just repeating the same thing on the FSB day. ओके, And I was for WAT, I did well. RO 60, I wrote 60. अच्छा, and 60 the words 60 में were- 60 आपने सही किया? Yes, sir. ओके यार, I got ये 62 बहुत बड़ी बात है कि आपने WAT के अंदर जो 60 वर्ड थे, 60 के 60 आपने सही किया। Yes, तो sir. दीपक सर के लिए क्या कहेंगे, हमारे जो विंग कमांडर दीपक सर हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट की हाँ। सफलता में जितनी खुशी माता पिता को होती है, उससे ज्यादा खुशी, या उतनी ही खुशी मान के चलिए एक टीचर्स को होती है जो अपने स्टूडेंट को गाइड करते हैं। I'm very thankful for him, for sir also, and the main help was to be clear in making the sentence. We Okay. cannot. It is not make a sentence type. Okay. मतलब Okay. we have to make a meaningful plus impact, positive impact on the word. So बहुत all अच्छी these बात। things were taught properly. वेरी गुड। अच्छा, WAT के अंदर कुछ निगेटिव वर्ड्स भी आए थे? As far as I remember, I think there was a negative word. I remember one word, accident. ओके, There was a word accident. और एसआरटी के अंदर, एसआरटी में कितने आपने किए थे? SRT, as far as I remember, I think, if I'm not mistaken, I did around 47 or 50 आसपास. ओके, I did. सिंपल इज द, इसका मतलब वही कि क्वालिटी मैटर नॉट क्वांटिटी। Yeah. For SRT, quality matters. ओके, तो अगर कोई नए बच्चे हैं तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे साइक के पार्ट में, कि वो क्या प्रैक्टिस करें, कैसे करें? For psych practice, I think we need clear guidance, mentorship, clear mentorship. तो ड्रीमर्स So I उन would- सभी के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा? Yes, sir. I would suggest Dreamers for the freshers and repeaters as well. ओके, सेकेंड डे आपका क्या था? GTO मे बी? Yeah. Yes, sir. Second day there was a group task. ओके, तो ग्रुप टास्क में आपको क्या प्रॉब्लम्स लगी, तो आपने उन्हें कैसे हैंडल किया?
या कोई ऐसी बातें जो आपको थोड़ा सा लगी कि यार ये गड़बड़ हो सकता था मेरे से, बट आपने उसको समय रहते सुधार दिया? In group task, sir, I wouldn't say a problem, but we could not come to a conclusion in GPE, group Oh. planning exercise. ओके So there was no conclusion, and there was a fish market. So, Okay. but I tried my best to handle. ओके, Yeah. वेरी गुड। अच्छा, ये जो पर्सनल इंटरव्यू आपका था, हाँ, तो पर्सनल इंटरव्यू आपका लगभग कितनी देर तक चला था? around 55 minutes. तो क्वेश्चंस मोस्टली लगभग कहाँ से आए थे? आपके पीआईक्यू थे या फिर कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो? Questions mostly starting में PIQ था, मतलब it around 50% PIQ. After that, it was a pressure test. ओके Like and some current affairs, like what are the maritime security threats to India, and he asked sir also asked about IO sir also asked about Manipur conflict. ओके Like if you were the chief minister, how will you solve it problem? ओके ओके। अच्छा, ये आपसे पूछा गया कि अगर आप चीफ मिनिस्टर होते हाँ। वहां के, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे वो करते? यानी Yeah. जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जिस भी स्टेट से हों, वैसे तो ये बताया भी जाता है, बट उनको अपने स्टेट के बारे में या उस डिस्ट्रिक्ट में जहां से वो बिलोंग करते हैं क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। हाँ। अच्छा, कोई फनी क्वेश्चंस भी था? There were like some pressure questions, like aerodynamics, like principle of helicopter ships, since I'm going to ICG. ओके And then like why didn't you appear NDA? Why do you want to what do you expect from the armed force? ओके So all these questions. ओके। नेक्स्ट डे का क्या मतलब, पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या लगा After आपको, personal- मतलब पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको? क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू जो मुझे लगता है क्योंकि सबसे प्रेशर वाला डे होता है, क्योंकि वहां पर आप डायरेक्ट ऑफिसर से फेस टू फेस मिल रहे होते हैं, Hmm. तो मतलब I was उसके pretty बाद का क्या confident. रहा? I was feeling good actually after interview. I was feeling pretty confident, and I was positive only. ओके I had positive impact. Yeah. चलिए, क्या मतलब इंटरव्यू के दौरान क्या आपसे ये भी पूछा गया कि आपने प्रिपरेशन कर रखी थी इससे पहले या नहीं? कुछ ऐसे क्वेश्चंस हुए आपसे? This was not asked particularly to me, but it was asked to some other candidates. अच्छा, अदर कैंडिडेट से पूछा गया। हाँ। चलिए, वेरी गुड। तो जब आपका लास्ट फाइनल डे था, उस दिन का क्या स्टेटस था? उस दिन आपके अंदर क्या हलचल थी? क्या होगा क्या नहीं होगा? एक बार लास्ट डे वाला एकदम हॉनेस्टली, मतलब ईमानदारी पूर्वक मैं जानना चाहूंगा क्या था वो लास्ट डे? Last day, everything, there was a flashback actually. I have come this far, I have passed the written, I have done this. So I was thinking if I'm not recommended, I will try again next time, no problem. ओके I was positive only, but in conference, it took me around only maybe 1 or 2 minutes in Okay. conference. ओके So I thought that I was not borderline candidate, fortunately. So I knew I would get recommended. I was confident. तो जब आप रिकमेंड हुए तो आपको कैसा लगा? ये बड़ा बढ़िया है। जब आप रिकमेंड हुए, आपको पता चला कि यार मेरा तो हो गया, अब तब उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग थी? That happiness, it cannot be expressed actually. The recommendation feeling. पहली And पहली the first कॉल thing- किसको थी? पहली कॉल मैं जानना चाहूंगा। First call- पहले इंफॉर्मेशन किसको थी? First call to my father. आहा, क्या बात क्या बात। पिताजी मुस्कुरा रहे हैं आपके इंटरव्यू को देख करके, मैं देख रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि ऐसी मुस्कुराहट हर एक पिता के पास में हो, क्योंकि माँ बाप बड़ी मेहनत से अपनी औलाद को पढ़ाते और लिखाते हैं। और मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि ड्रीमर्स एडू हब आज इस समय में अगर मैं देखूं पिछले 2 साल में, तो 220 से अधिक ऑफिसर कैडर हम लोगों ने देश की इंडियन आर्म फोर्स में दिए हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारा कोई बच्चा अपनी यूनिफॉर्म में अपनी फोटो भेजता है, कहता है सर बहुत बढ़िया लगता है। मैं उस फीलिंग्स को बयां नहीं कर सकते। अच्छा, मम्मी को बताया तो कैसा लगा? जब फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो मदर के क्या कहना था, मदर का? So after I told her that I'm in final merit list, I हाँ. called from Delhi on. So she cut the call, and अच्छा, she was praying to God. मम्मा ने Thank काट you. दिया? हाँ, she cut the call and she was praying.
So after Okay. 30 minutes, he called me back. तो मतलब Yeah. हमें लग रहा है खुशी के आंसू निकल गए होंगे। हाँ हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके बड़ा बढ़िया लगा। और ऐसे ही आप जो है अपने माँ बाप के नाम रोशन करें, जहां भी जाएं ड्रीमर का नाम रोशन करें, और ऐसे ही बुलंदियों तक जाएं। और मैं यही चाहूंगा, जितने भी लड़कों ने इस इंटरव्यू को आपके देखा होगा, निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायक ये इंटरव्यू रहा है। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपका पर्सनल एट लास्ट क्वेश्चन, कि जो पर्सनल इंटरव्यू था, ये आपने हिंदी में दिया या फिर इंग्लिश में दिया, या फिर बोथ, दोनों लैंग्वेज का यूज किया, कैसे? For personal interview, I used English. इंग्लिश। हाँ ओके, तो English और आजू बाजू के जो लड़के थे उन्होंने कुछ बताया कि उनका पर्सनल इंटरव्यू किस वे में गया? no, sir, you can actually mix Hindi and English. There is no problem in that. ओके, As long as you expressed properly, mix. If you use Hindi for a few sentences, then Okay. you have to come back to English ओके। for personal interview. तो मतलब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स, उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर इनकेस थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदी का यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ मिक्स कर सकते हैं बिल्कुल, ओके, कोई बहुत प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, आप बताएं, आप बच्चे से बहुत ज़्यादा बातचीत हुई हमारी, तो जब आपको पता चला कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया है, तो आपने जब अपने अगल बगल बाजू में बताया, तो क्या दहशत हुई होगी थोड़ी सी? जी जी, बहुत दहशत हुई, क्योंकि हमारा गांव में एक्चुअली अब तक कोई ऑफिसर नहीं निकला है। ओके, चाहे तो गांव का ये पहला डिफेंस लड़का में- अफसर है। जी जी, पहले लड़का ऑफिसर है हमारे चलिए, गांव के हैं। क्लैपिंग, तालियां तालियां, क्या हाँ बात। जी। और ये सिविल सर्विस में भी और डिफेंस सर्विस में भी। ओके, तो सबसे पहले मेरा लड़का निकला है। मैं सबसे पहले तो बात तो हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरे बिल्कुल। और सेकेंडली, आप दून डिफेंस ड्रीमर्स इंस्टीट्यूट का सभी अफसर लोग, जो कि हमारा सीनियर लोगों हैं, बिल्कुल। उन सबों को भी सैल्यूट करता हूँ। अरे और इसी प्रकार से मेरा बेटे आज, जो मैंने बहुत पहले मेरे ड्रीम में था, मतलब मैं सोचता था मेरे तरफ मेरा रैंक के ये तरह फौज में ना आए, अगर फौज में आए तो एक अफसर बन के आए, ये क्या? मेरे ड्रीम था। आपका ड्रीम हुआ। तो वो हाँ जी जी, ये मेरा ड्रीम जो है मेरा लड़का ने पूरा किया है इसी बार। तो मैं आप सभी सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिससे कि आप लोग को वजह से, सब लोग के सही मार्गदर्शन के वजह से मेरा लड़का जो है आज निकला है। उसी प्रकार से आने वाले समय में भी आपका दून डिफेंस ड्रीमर्स के द्वारा बहुत हमारे देश के बच्चे लोग भी अपना कंट्री के लिए ईमानदार ऑफिसर निकलते रहे। ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल तरफ से- सर। और मैं दून डिफेंस ड्रीमर की तरफ से आपको मतलब एंड्रयू की मदर को और आपके पूरे परिवार को मैं दून डिफेंस ड्रीमर की तरफ समझिए एक इनविटेशन आप लोगों को मैं भेज रहा हूं कि जब जी, भी जी। आपको मौका मिले, तो जब भी आप देहरादून घूमने आए तो आप निश्चित रूप से, ड्रीमर आपका एक परिवार है, हम हमेशा आपके साथ में हैं, और निश्चित रूप से आप आए। आपका जैसे हम वादा करते हैं कि जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि भगवान एक दिन ऐसा दिन लाएगा जब मैं आपका ढोल और नगाड़े के साथ ड्रीमर में स्वागत करूंगा। तो मैं चाहूंगा बच्चे के साथ जब भी मौका मिले तो आप आइए, आपका बहुत वार्म वेलकम हम लोग करेंगे। बहुत Thank बहुत you, sir. धन्यवाद। और कोशिश करेंगे एक बार आने के लिए। एक क्वेश्चन सर आपसे और, कि जैसे जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको जी, जी। आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप जैसे आपका ये सपना पूरा हुआ, तो ऐसे बहुत सारे लाखों माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं, और उनका भी सपना होता है कि हमारा भी सपना पूरा हो। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जब भी एक खास करके जो फौज के लड़के लोग हैं, ज्यादातर वो फौज के लड़के होते हैं। जी। फौज में नौकरी करना बहुत कठिन की बात है, बहुत आसान नहीं है। जी। मैंने ये 30 इयर्स बिता के आए हैं, तभी मैं रिटायर होकर के घर आया हूँ। ओके। तो इसी दौरान बहुत मुसीबतें, बहुत कठिनाई फेस करके आया है। तो उसी दौरान भी मेरा लड़का जो है पढ़ाने में मैंने बहुत मतलब उनको सपोर्ट किया है, कहाँ करना चाहते हैं, हमने बहुत कोशिश किया। तो
जिस प्रकार से मेरा लड़का ने आज मेरा जो उम्मीदें हैं, मेरा जो आशा है, होप है, पूरा किया है, तो मैं आने वाला जो बच्चों को भी मैं मेरे तरफ से एक एडवाइस है, जो भी माँ पिताजी होते हैं घर गांव में, अनपढ़ क्यों ना हो, जी एक ड्रीम होते हैं हर एक माँ बाप को, बच्चे माँ बाप के एक ड्रीम होते हैं अपने बच्चों को कि जो मेरा अहदे है, मेरा जो रैंक है, इससे सर। आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल। ना कि मेरा लेवल में है मेरा लड़के को मतलब इस पद को ही मिले। लेकिन सभी माँ बाप का जो ड्रीम होता है कि उनको हमारा आगे बच्चा बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े। हमारा बच्चे हमसे आगे चले जाए और आगे बढ़े। तो चलिए, उसी प्रकार से जान दिन रात लगा के जो भी मेहनत करके अपना बेटे बच्चे को प्रमोट करते हैं और पढ़ाई लिखाई कराते हैं, उनके आशा को पूरा करने के लिए अगर एक बार फेल हो गया, एक बार मतलब जैसे कि अभी मेरा लड़का एंड्रू ने बताया है, जी आगे की आशा को देख करके पीछे ना देखे, एक बार निकल गया आगे को देखे और ये कोशिश करे मेरा माता पिताजी का ड्रीम जो है एक बार कंप्लीट करने के लिए कोशिश करे। ये मेरा एडवाइस है जो आने वाला सभी बच्चों को। बहुत बहुत बढ़िया। और आज के इस सेशन में स्पेशली मुझे ये सेशन क्यों अच्छा लगा मैं बता रहा हूं। मैंने देखा कि पिता और पुत्र दोनों लोग एक साथ, और ये खुशी के जो चेहरे हैं ये देख करके ऐसा लग रहा है कि यार वाकई जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। और एक टीचर, मैं कहना चाहूंगा, एक टीचर अपनी सैलरी में कभी नहीं सेटिस्फाई होता है, वो असली सेटिस्फाई तब होता है जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा एक बेहतरीन ओहदे पर जाता है और देश की सेवा करता है, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और वो अध्यापक कहता है कि यार मेरा आज पढ़ाया हुआ बच्चा आज लेफ्टिनेंट है, आज असिस्टेंट कमांडेंट है, और बड़ी खुशी की बात होती है। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इतना बढ़िया समय दिया, और इनकी माताजी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा पूरे परिवार को। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि आपके पूरे गांव वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि गांव का पहला लड़का अफसर बनने जा रहा है। यस सर, बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद सर।